नमस्कार। आज शुरू करता हूं जो ई लर्न में लास्ट वीडियो जो मेरा इंटरव्यू था उसमें एक संदर्भ को टच किया था। वो संदर्भ क्या था? जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। इस संदर्भ से चालू करते हैं। रामधारी सिंह जी दिनकर का एक सुंदर रचना है और ये संदर्भ क्या है? संदर्भ है जब अज्ञातवास काटकर पांडव वापस आ रहे हैं और अपना राजपाट मांग रहे हैं, तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल जब काट कर वापस आ रहे हैं और दुर्योधन उनको उनका हक देने से मना कर रहा है। तो संदर्भ उस पृष्ठ में है कि भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को लास्ट मनाने के लिए, मैत्री का संदेश देने के लिए, मतलब लास्ट ट्राई ऑफ पैचअप, सो दैट टू अवॉइड द वॉर। संदर्भ ऐसा है, पूरा अधूरा याद है, देख के पढ़ रहा हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप थाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इस लाइन को मार्क करिएगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भीषण विध्वंस बचाने को पांडव भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। आकर कृष्ण जी क्या बोलते हैं? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। फिर एक लाइन नोट करने को बोल रहा हूं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 5 गांव। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 2 लाइन नोट करवाया। लास्ट में आते हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। जो महाभारत की पृष्ठ को जानते हैं वो समझ पाएंगे। दुर्योधन मना कर देता है कि वो 5 गांव भी नहीं देगा, और जो मर्सिनरी, जिसको अपने बोलते हैं पीस के लिए जो कृष्ण आए हुए थे, उसको भी वो बंदी बनाने जाता है। तो ये संदर्भ है, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लास्ट लाइन को भी नोट करना है।
तीन लाइनों को नोट करवा दिया। अब आते हैं मार्केट पे। नॉर्मल मार्केट पे पहला लाइन नोट करवाया था, सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। ये पांडवों के लिए था जब वो 13 साल का 12 साल का अज्ञातवास और 1 साल का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काट के आ रहे थे, तब उनके उसके संदर्भ में सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। आप ट्रेडर हो, आप कुछ भी हो अपनी लाइफ में, इस लाइन को हमेशा याद रखो, सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। एक बहुत फेमस लाइन है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। सुबह से उठते समय से लेकर रात को सोने तक सिर्फ एक लाइन आप रिपीट करो, दिस टू शैल पास। इसमें मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा बिकॉज दिस इज अ वास्ट लाइन। सिर्फ देर आर ओनली 4 वर्ड्स इन दिस लाइन, सिर्फ 4 वर्ड हैं इस लाइन में, पर इसका मीनिंग अनंत है, अनंत और अथाह है। और लाइन क्या है, दिस टाइम टू शैल पास, दिस टाइम टू शैल पास। हिंदी में बोले, वो समय ना रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। ये सुबह उठते समय से लेकर अगर रात तक आप अपने आप को बोलते रहें तो ये गुरु मंत्र है खुद में। अगर आप बहुत बुराई में चल रहे हो तो भी ये गुरु मंत्र है, और अगर आप प्रचंड शिखर पे हो और फिर भी अगर इस लाइन को याद करते रहें सुबह से लेकर रात तक, तो आपको हम्बल बनाएगा और आगे का मार्ग दिखाएगा। दिस लाइन विल शो यू path forward. I will definitely make a full video on this. This line, only these 4 words. This time too shall pass. As simple as that. आज दूसरा टॉपिक छेड़ दिया हूं, तो उसी पे बात करता हूं। सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। बिगेस्ट मोटिवेशनल लाइन written probably a century old, हिंदी साहित्य में। परफेक्ट, गॉट इट। भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, मैत्री की राह बताने को। मतलब समझौता करने के लिए, टू मीडिएट। भगवान खुद आते हैं कि भाई खत्म करते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप खत्म करते हो या नहीं करते हो। अब आकर भगवान क्या बोले, दो न्याय अगर तो आधा दो, मीन्स 50-50, यू टेक 50, आई टेक 50। उसमें भी अगर बाधा हो, इफ यू हैव प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, दे दो केवल 5 ग्राम, जस्ट गिव मी 5 विलेजेस। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। वी विल बी हैप्पी पांडव्स, वी विल बी हैप्पी विथ ओनली 5 विलेजेस। दुर्योधन वह भी दे ना सका। मैं मार्केट को कहां कनेक्ट करने जा रहा हूं, आप समझना। मार्केट कृष्ण, इन गिवन सर्कमस्टांसेस पांडव, बुल्स, दुर्योधन, बियर्स। टेक अ वाइड थिंक।
सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। बुल पीरियड जो है ना, वो एक बहुत लॉन्ग टाइम के, जैसे अभी आप लोग सब आईटीसी के लिए परेशान हैं, आईटीसी का बुल पीरियड नहीं चल रहा है, उसका अभी वो वनवास चल रहा है, अज्ञातवास चल रहा है। नो वन इज इवन रिकॉग्नाइजिंग। सौभाग्य न हर दिन सोता है, उसका भी समय आएगा। और एक टॉपिक है, सडनली स्ट्राइक किया, जिस पे वीडियो पेंडिंग है। इंसान कभी गलत नहीं होता है, इंसान का समय गलत होता है। इस पे एक टॉपिक बनाऊंगा। डू कीप नॉकिंग मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो आप बहुत मुश्किल से, बुल्स का एक पीरियड आया, दुर्योधन ट्रैप किया उनको, शॉर्ट चेष्टा किया। भगवान कृष्ण मार्केट दुर्योधन को निकलने का मौका बार बार दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट या जैसे भी, और एक टाइम पे आके ये भी ऑफर दिया कि बहुत लॉस हो गया, 50-50 खत्म करो, या फिर अगर उतना नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक छोटा स्टॉप लॉस, 5 गांव, छोटा स्टॉप लॉस। बियर्स के लिए इस मार्केट में हर तरह का अपॉर्चुनिटी मिला निकलने के लिए। भगवान बोलते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो। तुम्हारा जो लॉस हुआ, या तो 50% रिट्रेस में निकल जाओ। अब 50% रिट्रेस ज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, फिबोनाची का भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। दो न्याय अगर तो आधा दो, मतलब आपको 50% में निकलने का मौका दे रहा है, निकल जाओ। नहीं तो कम से कम एक छोटा स्टॉप लॉस दे दो, निकल जाओ। निकलना नहीं निकलना आपके ऊपर। परफेक्ट। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। जो बियर हैं वो अटक गए, नहीं हम तो देंगे नहीं, ना स्टॉप लॉस देंगे छोटा, ना 50% देंगे, 50% तो देंगे ही नहीं, स्टॉप लॉस भी नहीं देंगे। जो होगा देखा जाएगा। और भगवान किस लिए आए थे? भीषण विध्वंस बचाने को। अब जो होगा वो तो युद्ध होगा। और दुर्योधन क्या करने गया? उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। मतलब बियर्स ये सोच रहे हैं कि हम मार्केट को बेच बेच के नीचे गिरा देंगे, हम हरि को बांध लेंगे। पॉसिबल है? जो था असाध्य साधने चला, हरि तो अपने मार्ग पे चलेगा। किसी की हिम्मत है कि उसके सामने आ जाए? फिर उसका लाइन आगे का, जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। अब बियर्स के दिमाग में क्या है, नहीं है, अब तो खैर वो आउट ऑफ डिस्कशन हो गया। अब तो कोई डिस्कशन भी कर नहीं रहा है और वो करना भी इररिलेवेंट है। मौका जितना उनको दिया गया वो यूज नहीं किए। वो एक बोला ना, एक आएगा फिर कटता 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 चला जाएगा, और लास्ट में जितने पृथ्वीराज चौहान हैं वो सब भी। अब वो समय आ गया कि सारे पृथ्वीराज चौहान भी हैं, वो सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। ये जिंदगी का दस्तूर है। आप मार्केट को समझना चाहते हो, ज्ञान सीखना चाहते हो, कुछ मत सीखो। घर में जो झाड़ू लगा रहा है से लेके चालू करो, और हर एक चीज से मार्केट को कनेक्ट करो। आपको मार्केट हर जगह जवाब देगा। समझना आपके ऊपर है। इशारा कोई भी कर सकता है, मैं करूं, कोई करे, और एक लेवल के बाद तो इशारा का भी दरकार नहीं है। अगर आप मार्केट के संग ट्यूनिंग अपना बैठा लो तो वो खुद सामने से आके बोलेगा करना क्या है।
वो आपको एंट्री रूट भी देगा, आपको एग्जिट रूट भी देगा, आपको स्टॉप लॉस का मौका भी देगा। दे दो सिर्फ 5 ग्राम, आपको स्टॉप लॉस का मौका भी देगा। आपके ऊपर है आप कितना लड़ोगे उसके साथ। मत लड़िए। और ये मार्केट, ये बोथ साइड्स है। आज ये सेम चीज बियर्स के लिए अप्लाइड है, ये एक शिक्षा है। ये सेम चीज बुल्स के लिए भी अप्लाइड है। मार्केट सिनेरियो, मार्केट डायनेमिक्स चेंज होता है। घूमो तभी घूमना, अदरवाइज मत घूमना। परफेक्ट, रजिस्टर्ड। मार्केट अब जिस ट्रैजेक्टरी में है, जो मैंने लास्ट वीडियो अपना ई-लर्न्स की वीडियो में बोला था कि वो ऐसी जगह पर ले जाकर रुकेगा जब रात को हर आदमी ये सोच के सोएगा कि कल सुबह कुछ भी हो जाए, आई विल बाय। वो चाहे बुल्स हो चाहे बियर्स हो। वो बुल्स फोमो वाले हो सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले हो सकते हैं। वो बियर्स स्टॉप लॉस काटने वाले हो सकते हैं कि बस अब ये मार्केट नहीं गिरेगा, ये बाजार वहां जाकर रुकेगा। पर डिस्क्लेमर ये है कि अब बाजार का दिन पूरा होने वाला है। दिन पूरा होने वाला मतलब अभी के लिए शॉर्ट टर्म एक बेटा का साइकिल शुरू होना चाहिए। परंतु जो भी बोलते हैं, ये वीक में यूफोरिक मूव आना चाहिए। यूफोरिक मूव आना चाहिए। पहले उस यूफोरिक मूव के सामने मत आना, वेट करना। वीक एंड के लास्ट दिन या नेक्स्ट वीक के अर्ली नेक्स्ट वीक में घूमने का जहां मौका मिले, घूमने का जहां सिग्नल मिले, सिर्फ वहीं घूमना, सिर्फ और सिर्फ वहीं घूमना। और मैं आज भी लोगों से, मेजॉरिटी लोगों से जो लॉन्ग ओनली होते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ प्रॉफिट बुक करना। बाजार अगर गिरा भी और अच्छा भी गिरा तो भी मेरा एक लाइन याद रखना, इस साल का एटीएच बहुत दूर है। अभी जो भी भाव है, जो एटीएच है, ये इस साल का एटीएच नहीं है। यहां से अगर 1000-1500 पॉइंट भी अगर निफ्टी और 2-3 हज़ार पॉइंट भी बैंक निफ्टी गिर गया तो ये दिमाग में रखिएगा कि उसके बाद भी एटीएच दूर है, एटीएच पेंडिंग है। ऑल टाइम हाई इस साल का अभी और भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन्वेस्टर्स लोग को चिंता करने की दरकार नहीं। मैक्सिमम दे कैन लाइटन अप द सिचुएशन, पोजीशन कुछ हल्का कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को अभी भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ट्रेडर्स लोग को जो बहुत शॉर्ट टर्म या लिवरेज पे खेलते हैं, वो सतर्क रहें। नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक 11 से लेकर 14 तारीख के बीच में, जिसमें 2 छुट्टी भी है, सैटरडे संडे, 11 से लेकर 14-15 तक सतर्क रहें। जहां घूमने का सिग्नल मिले, मेरी आदत वही है, आई एम गिविंग यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। फाइन ट्यून करते करते शायद वो घड़ी, वो घंटा, वो मिनट मैं ट्वीट कर दूं या यहां बता दूं। वहां से उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा फॉल आना चाहिए। नहीं भी आ सकता है, सिर्फ इस बात को रजिस्टर मत करिएगा, नहीं भी आ सकता है। पोजीशन लाइट करने में कोई नुकसान नहीं, प्रॉफिट घर लेके जाने में कोई नुकसान नहीं।
मैं रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। PSU बैंक कहाँ पहुंच चुके हैं, मारुति कहाँ पहुंच चुका है, रिलायंस कहाँ पहुंच चुका है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। इसके आगे भी बहुत कहीं जगत पहुंचने वाले हैं। आई होप कि कमिंग वीक में ट्यूसडे या ट्यूसडे तो नहीं, वेनसडे इवनिंग probably I will come with a update, बिकॉज इस वीक मैंने कमिट भी नहीं किया था अपडेट दूंगा। क्यों? क्योंकि रास्ता पूरा क्लियर था, पूरा रास्ता क्लियर था। आने वाले वीक में कहीं कुछ स्पीड ब्रेकर्स, रिवर्सल्स, पॉइंट्स कुछ दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वेडनेसडे को अपडेट देने के लिए आऊंगा। आपको एक ही काम करना है, आपको यू नीड टू स्टे विद द ऑलमाइटी। आपको कृष्ण के साथ होना है, मार्केट के साथ। उसके बाद जो होगा प्रभु इच्छा, पर आप उसके सामने नहीं आ सकते, सामने अभी नहीं आ सकते। सामने कब आना है, कैसे आना है, कितने रिस्क से आना है, वो भी मैं करवाऊंगा या उसके बारे में भी बताऊंगा, पर अब नहीं, अभी नहीं, अब नहीं, अभी नहीं। जब विकराल रूप कोई धारण कर लेता है तो उसके सामने आप नहीं आते हो। पहलवान आकर आपको थप्पड़ मारे, आप जितना भी जिम जाते हो, आपको जैसे ही समझ में आ जाए कि आप नहीं सकते हो, इट इज बेस्ट यू बो डाउन, यू बिकम हम्बल, यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड यू गो ऑन। आप अपने आप को तैयार करो और फिर आओ पलटवार करने के लिए। कब? दो सिचुएशन में, या आप उससे ज्यादा बलवान हो जाओ या वो आपसे ज्यादा कमजोर हो जाए, कोई भी कारण से बीमार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मार्केट में भी वही दस्तूर है। ध्यान रखिए, मैं वेडनेसडे आऊंगा, जरूर आऊंगा, अपडेट लेकर आऊंगा। बाजार घूमने वाला है, प्रॉफिट बुक करते रहिए बस। धन्यवाद।